बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीज सैलरी विद परसेंटेज। तो यहाँ सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड जो है वो बना के रखा हुआ है कि हमारे पास एम्प्लॉयर्स, उनकी पूरी डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स आपके पास मौजूद है, एम्प्लॉयर्स की नेम है आपके पास, उनकी डेजिग्नेशन लिखी हुई है और कौन से ब्लॉक में हैं। यहाँ पर आप ब्लॉक भी लिख सकते हैं या आप यहाँ डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसे आईटी डिपार्टमेंट है, हार्डवेयर है, अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसी तरीके से मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो वो भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल ब्लॉक लिख दिया यहाँ पर। इसी के साथ यहाँ पर अब जो आपके पास जो नेक्स्ट कॉलम है वहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेड। ग्रेड के अंदर हमारे पास ये चीज़ है कि कौन सा एम्प्लॉयर किस ग्रेड पर है। 15 ग्रेड का भी होता है, 14 का भी होता है, इसी तरह 18 ग्रेड है, 21 है, 20 ग्रेड्स हैं। तो फिलहाल ग्रेड वाइज हमने यहाँ पर रैंक दिया हुआ है हमारे तमाम एम्प्लॉयर्स को। और यहाँ उनकी एक्सपेक्टेड सैलरीज जो है, उनकी जितनी है उनकी सैलरी, डिफरेंट सैलरीज लिखी हुई यहाँ पर डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के लिहाज से, 50,000, 30,000, 40,000, 60,000, तो वट एवर जो भी उनकी सैलरीज होंगी वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि इंक्रीज कितनी हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो परसेंटेज वाइज कैसे यहाँ करेंगे आप। तो उसके लिए यहाँ पर आप एक चार्ट बनाएं, तो वो चार्ट हम बनाएंगे यहाँ पर। तो जैसे हमारे पास है इंक्रीज और यहाँ पर हम डाल देंगे परसेंटेज, तो परसेंटेज कितनी आएगी। और उसी के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे ग्रेड, कि आपका जो ग्रेड है वो कौन सा है। अब यहाँ ग्रेड वाइज क्या काम करना है, तो पहले तो हम यहाँ पर देंगे, जैसे आपका है 15 ग्रेड है, एक है आपका, और उसी के बाद यहाँ पर आपका है 16 ग्रेड, और 16 के बाद 17 ग्रेड, 18 ग्रेड, और फिर हम डाल देंगे 19, 20, 21। तो ये हमारे पास ग्रेड है हमारे पास। तो इससे ज़्यादा है या कम रखने ग्रेड तो भी आप रख सकते हैं। इंक्रीज कितनी है, अब यानी कि जिसका 15 ग्रेड है तो उसके कितना परसेंटेज आएगी, तो उसको हम दे देंगे यहाँ पर 5%, और 16 ग्रेड वाला है उसको हम दे देते हैं यहाँ पर 8%। यानी ग्रेड वाइज परसेंटेज हम बढ़ा रहे हैं। और फिर हम यहाँ दे देते हैं 17 वाले को 10% दे देते हैं, और इसको हम 12% दे देते हैं, और इसके बाद इससे हम 15%, और इसको हम 18%, और लास्ट हमारे पास है वो 20%। तो ये हमारे पास ग्रेड और इंक्रीमेंट दोनों आ गए। इसको हम यहाँ से कर देंगे बॉर्डर कवर। अब 15 ग्रेड वाले का 5% इंक्रीमेंट होगा, 16 ग्रेड वाले का 8% इंक्रीमेंट है, 17 वाले का 10% इंक्रीमेंट है। अब इंक्रीमेंट लगाने के लिए यहाँ पर आपको क्या काम करना है, यहाँ पर अब आप लगा देंगे फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आप कौन सा यूज करेंगे, आपने लगाना है यहाँ पर इक्वल, और यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे लुकअप। लुकअप का आपने फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपसे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे आपका जो ग्रेड होगा, ये आपका लुकअप वैल्यू होगा, कॉमा लगाएंगे आप। उसके बाद आपसे पूछेगा लुकअप वेक्टर, यानी कि ये लुकअप आपको किस वेक्टर में तलाश करना है। तो उसके लिए वेक्टर के लिए जो है वो आप यहाँ पर जो सजेशन बनाएंगे वो आपके ग्रेड होंगे। ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको आपने F4 से कर देना है फ्रीज, क्योंकि आपने फॉर्मूला ड्रैग करना है तो ये आपके पास नीचे की तरफ मूव ना करें। कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा रिजल्ट वेक्टर, यानी कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए, तो हम यहाँ पर इंक्रीज वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, और इसे भी हम यहाँ पर F4 से फ्रीज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इंक्रीमेंट आ जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया एंटर, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 0.5, यानी कि 5%। अगर हम यहाँ पर परसेंट में चेंज करते हैं वैल्यू को, तो देखें 15 ग्रेड का कितना आ रहा है, 5% आ रहा है। अगर इसको आप ड्रैग कर दें यहाँ पर, और इनके देखें ग्रेड वाइज आपके पास आ चुके हैं कि 20 ग्रेड का जो हमारे पास इंक्रीमेंट है वो 18% है, तो बिल्कुल सही है। 20 का हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 21%, यानी कि इतना परसेंट इसका इंक्रीमेंट लग रहा है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखते हैं 21 का 20% आ रहा है, और 16 का अगर आप देखते हैं तो 8% आ रहा है, तो 16 का यहाँ पर आपके पास 8% इंक्रीमेंट आ रहा है। लेकिन ये तो हमारे पास परसेंटेज आ गई, हमने यहाँ पर अमाउंट निकालनी है कि अमाउंट कितनी बनती है, 5%। तो मैं यहाँ फिलहाल Ctrl+Z से बैकवर्ड कर लेता हूँ। अब इसी फॉर्मूले को जब मैं एडिट करूंगा, डबल क्लिक करता हूँ, तो इससे पहले मैं यहाँ पर अपनी बेसिक सैलरी इसको सिलेक्ट कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अब मैं कर दूंगा इंटर। अब जैसे इंटर करूंगा, अब मेरे पास आ गया है कि 15 ग्रेड की सैलरी 25,000 थी, तो इसका जो 5% इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना आया यहाँ पर 1250। अब इसको हम करेंगे ड्रैग,
तो अब देखें यहाँ पर 20 जो ग्रेड का है उसकी सैलरी थी 50,000, तो 20 ग्रेड वाले का 18% बढ़ाया जा रहा है, तो 18% कितना बन जाता है 9,000। तो 9,000 इस तरह यहाँ पर 16,000, 2,800, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड वाइज आ गए। अब टोटल सैलरी क्या निकालेंगे कैसे? अब या तो टोटल सैलरी निकालने के दो तरीके, एक तो इसी फॉर्मूले को यूज करके और एक सिंपल आप सम कर लें। सम कैसे? यानी कि आप इक्वल लगाएं और यहाँ पर आपने सैलरी बेसिक आपने सिलेक्ट करनी है, प्लस कर दिया, और यहाँ पर आपने इंक्रीज को सिलेक्ट किया और आपने कर दिया इसको प्लस, तो यानी कि आपका इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में ऐड हो गया। तो ये आंसर आ गया 26,250। इसको ड्रैग कर दिया तो ये प्रॉपर टोटल सैलरी आ गई। अब या तो ये सिंपल लगा लें या आप इसी फॉर्मूले को यूज करें जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस फॉर्मूले को आपने क्या काम करना है, आपने कॉपी कर लेना है, सेलेक्ट करना है, इक्वल से पहले आप कॉपी कर ले, कंट्रोल सी, उसके बाद आप एंटर करें। इस वाले सेल पे मैं आपको लगा के दिखाता हूं, यहां पर आप लगाएं इक्वल और कंट्रोल वी के साथ आप कर दे इसको पेस्ट, और इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, आपने प्लस लगाना है, और प्लस के बाद आपने क्या करना है, जो आपका इंक्रीमेंट है, क्योंकि ये तो आपकी सैलरी थी, इसका आपको परसेंटेज मिल गया है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि जो आपकी सैलरी है ये इसमें प्लस हो जाए, बेसिक सैलरी, क्योंकि आपने अपनी सैलरी को मल्टीप्लाई तो करके परसेंटेज निकाल ली, लेकिन वो वापस वो सैलरी आपकी क्या हो जाए, ऐड हो जाए। मैंने इसको कर दी एंटर, तो देखें यहाँ पर अब आपका सेम आंसर आ रहा है। अब मैं इस फॉर्मूले को कर दूंगा ड्रैग। जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रैग करूंगा यहाँ पर, तो इस तरीके से देखें अब दोनों आंसर आपके पास मैच कर रहे हैं। अब या तो आप सिंपल प्लस का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या आप यही फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करके और लास्ट में अपनी बेसिक सैलरी को ऐड करवा दें। तो इस तरीके से आप अपनी परसेंटेज वाइज सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। और इनको फॉर्मेटिंग देनी है तो फॉर्मेटिंग आप दे सकते हैं, इस तरीके से सिलेक्ट कर लें सेल्स को, ताकि ये अलग टेबल्स इस तरीके से परमानेंट हो जाए। तो इस तरीके फॉर्मेटिंग पूरी रेडी कर लें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि इंक्रीज सैलरी विद परसेंटेज कैसे निकाली जाती है अकॉर्डिंग टू आपके ग्रेड वाइज। तो इसकी जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, न्यू टॉपिक्स हम आगे बनाएंगे, मजीद एडवांस के भी, और बेसिक जो हमारे चल रहे थे उनकी भी हम उनको कंटिन्यू रखेंगे कि बेसिक के टॉपिक्स जो हमारे फॉर बिगनर्स के लिए हैं, और इसी तरह हम इंटरमीडिएट भी बनाएंगे कि इंटरमीडिएट के ऊपर क्या क्या हमारे लेवल के ऊपर एक्सेल के कुछ स्टडीज़ हैं, तो वो भी हम कंटिन्यू करेंगे उसको भी। तब तक इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।